वालेकुम। आज की वीडियो जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ टॉरंटो जो कि इटली की एक बहुत बहुत ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी है और ये टॉप रैंकिंग में आती है। इटली की ये टॉप 5th यूनिवर्सिटी है और काफ़ी अरसे से ये 5th ही चल रही है। और इसके अलावा यूरोप में इसकी रैंकिंग 86 है टॉप यूनिवर्सिटीज़ में, और वैसे अराउंड द वर्ल्ड अगर देखा जाए तो 235 इसकी रैंकिंग है। इट मीन्स दिस यूनिवर्सिटी इज़ गोइंग टू बी वेरी 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 एक इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है जिसमें अप्लाई अगर आप करते हैं और एंड इफ गेट द स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी देन आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा बन सकता है। ठीक है। और ये एक इटली की सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में भी आती है। इसका बैक आई थिंक 1500 और 1400 ईयर्स में भी जाके इसका एक लिंक जनरेट होता है, तब ये जाके डेवलप हुई थी। ये एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है और इसका एप्लीकेशन एक्सेप्टेंस का रेट जो है वो 60% है। और इसकी एक अच्छी बात ये भी है कि अगर आपका CGPA 2.5 है देन यू कैन अप्लाई हेयर। ओके। कुछ चीज़ें होती हैं जो कि थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं हर यूनिवर्सिटीज़ में, और उनमें जो है वो आपका एप्लीकेशन फ़ी हो सकता है, और इसके अलावा जो है उनकी रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। सम टाइम वो आपसे इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट मस्ट कर देते हैं, और सम टाइम जो है वो आपको कहते हैं कि आप उनका एक कोई GRE वगैरह का टेस्ट जो है वो आप क्लियर करके फिर हमारी तरफ आएँ। ठीक है। बट इफ़ यू वांट टू डेवलप योर प्रोफाइल तो आपको ये सारे स्टेप्स तो लाजमी लेने ही चाहिए। ठीक है। सबसे पहले तो फाइंड योर प्रोग्राम्स में जाएंगे, इसके लिंक पे आ जाएंगे। आपने जाके गूगल में सर्च करना है तो आप डायरेक्ट इस यूनिवर्सिटी पे आ जाएंगे। अदरवाइज़ आई विल जनरेट दिस, आई विल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ठीक है। सबसे पहले आपने आना है और यहाँ पे आके आपने अपना जो है प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। प्रोग्राम कौन सा है? यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज़ भी हैं, बट आई हैव चेक कि उनका अभी तक ओपन नहीं हुआ हुआ एडमिशन। लेकिन मास्टर्स जो है उसके एडमिशन्स जो हैं वो यूनिवर्सिटीज़ में ओपन हुए हुए हैं, और कुछ में अभी ओपन होने वाले भी हैं, और कुछ में क्लोज़ भी हो गए हैं। ठीक है। बायोटेक्नोलॉजिकल एंड केमिकल साइंसेज इन डायग्नोस्टिक, बायोटेक्नोलॉजी फॉर न्यूरो साइंसेज, इस तरह के बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बहुत पॉपुलर सब्जेक्ट है। सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है। और इस तरह अगर देखा जाए तो मैंने इंग्लिश लैंग्वेज का फ़िल्टर लगाया था तो 22 कोर्सेज़ यहाँ पे अवेलेबल हुए हैं, और कुछ में जो है एप्लीकेशंस ओपन होंगी 25 तक, 4 तक ओपन हो जाएंगी। बट अंडर ग्रेजुएट्स जो जब प्रोग्राम मैंने चेक किए हैं तो उसमें 2 प्रोग्राम ही आ रहे हैं, बट उनमें अभी एडमिशन्स ओपन होंगे। तो ये ज़रा फाइंड करते हैं कितने हैं। 2 ही हैं। ठीक है। बिजनेस एंड मैनेजमेंट एंड ग्लोबल लॉ एंड ट्रांसनेशनल लीगल स्टडीज़। 24 फेब से इनके एडमिशन्स ओपन होंगी। ठीक है। तो इसका जो है स्टार्ट करते हैं, इसका अप्लाई का प्रोसेस देखते हैं क्या है। सबसे पहले आपने रजिस्टर पे जाना है, और रजिस्टर पे जाके यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन द जो उसका अप्लाई का प्रोसेस है इट इज़ सेम एज अदर यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द इटली। अच्छा, इसमें भी एक चीज़ ये है कि आप एक टाइम में 2 सब्जेक्ट्स में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। प्लीज़ टाइप योर ईमेल। तो अगर आप फ़ी जमा कराएंगे, और आई गेस इट्स 60 यूरोज़ इसकी फ़ीस है अप्लाई करने की, तो आप 2 सब्जेक्ट्स में एट अ टाइम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और फ़ीस जमा कराने की जो है वो अच्छी बात ये होती है कि आपको आपके जो एप्लीकेशन होती है उसको एक एज मिल जाता है। ठीक है। वो आपकी एप्लीकेशन को देखते भी हैं और उसके बाद कंसीडर भी करते हैं। ठीक है। और वहाँ पे ज़्यादा रश भी नहीं होता, जो सबसे अच्छी बात ये है। ओके, प्रोसेस आप देख रहे हैं मैंने साथ साथ स्टार्ट किया हुआ है, और यहाँ पे इन्होंने मुझे ड्रीम लिंक दिया है। ड्रीम आईडी का लिंक मैंने जनरेट किया है, और उसके बाद मैं इस पेज पे नेविगेट इन्होंने मुझे कर दिया। अगर आपका प्रोफाइल इनके पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग है देन यू मस्ट अप्लाई हेयर। ओके, इसको अप्रूव कर देते हैं। ओके, अब ये स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे नाम आ जाएगा, आपका कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा। वही प्रोसेस है जो पहले भी हम काफ़ी बार देख चुके हैं। पाकिस्तान रेफरेंस कोड नहीं है। आई हैव रेड द पॉलिसी एंड कंटिन्यू, एंड यहाँ पे आने के बाद आपने अपना फाइंड प्रोग्राम करना है। इफ़ यू हैव अंडर ग्रेजुएट तो वो 2 हैं, जब खुलेंगे तब आप अप्लाई कर लीजिएगा। बट इफ़ इन द पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री तो यहाँ पे आने के बाद आप अपना प्रोग्राम फाइंड करें।
और वहाँ पे आपने सबसे पहले इसकी डिटेल लाजमी देख लेनी है। तो मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ, चले, इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर बायो मेडिसिन एंड हेल्थ केयर। प्रोग्राम पे क्लिक करने के बाद इन्होंने बताया कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, फुल टाइम है, 2 इयर्स है, इंग्लिश में है, इसका पर ईयर ये है। और इसके अलावा इसका ट्यूशन फ़ी और 60 यूरोज़ जो है वो वन टाइम एप्लीकेशन फ़ी है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। ठीक है। और उसके बाद यू मस्ट होल्ड अ फर्स्ट साइकिल डिग्री, बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, गेन एट लीस्ट 3 इयर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी एजुकेशन, 3 साल से ज़्यादा पुरानी ना हो। यू विल also need to meet the specific admission requirement to demonstrate undergraduate degree with a grade equal to 9/10 or exceeding 9/10 of the highest possible आपका होना चाहिए। फॉर एन इटालियन डिग्री के लिए गुड कमांड होनी चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज में B2 हो गया, और एटलीस्ट ये इंग्लिश इनकी सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट है, एटलीस्ट 45 CFU ECTS पास्ड हो इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, मैथमेटिक्स में, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स वगैरह में। ठीक है। उसके बाद जो है टेरिटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स में आ जाएगा। एप्लीकेंट मस्ट होल्ड एन इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन, ओके, आपका B2 लेवल लाजमी होना चाहिए। सर्टिफाइंग लैंग्वेज सर्टिफिकेशन मस्ट बी नो मोर देन 3 ईयर से पुरानी नहीं होनी चाहिए। एक्सेप्टेड लैंग्वेज सर्टिफिकेशन फॉर द एडमिशन एंड मिनिमम स्कोर आर लिस्टेड बिलो। कैम्ब्रिज का आपके पास इंग्लिश प्रोफिशेंसी हो जाए, सर्टिफिकेट इन एडवांस्ड इंग्लिश, कैम्ब्रिज फर्स्ट सर्टिफिकेट ऑफ इंग्लिश, मिनिमम स्कोर PTE, ये एक आसान सब्जेक्ट है स्कोर इसका। और आर्ट्स जो है वो भी एक नॉर्मल रिक्वायरमेंट है, 5.5 विद नो कंपोनेंट लोअर देन, हर सब्जेक्ट यानी कि आपका राइटिंग, आपका स्पीकिंग एंड लिसनिंग, ये जो 4 एलिमेंट होते हैं, इन चारों में 5.5 से डाउन नहीं होना चाहिए। टॉफल जो है उसका स्कोर इन्होंने लाजमी में दिया हुआ है। ओके, एंड आई एम गोइंग टू अप्लाई नाउ। एंड 60 यूरो इसकी फ़ी पे करने के बाद आप 2 सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, आई टोल्ड यू बिफोर। तो मैं इधर एक और सब्जेक्ट भी इसको ट्राई करती हूँ कि इसको ऐड करूँ, या ऐड मोर चॉइसेस। यहाँ पे मैं ऐड कर लेती हूँ, कोई बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ऐड करती हूँ, या अप्लाई नाउ। 30 जनवरी आप देख सकते हैं इसकी लास्ट डेट है। इसकी लास्ट डेट अभी काफ़ी पड़ी हुई है, 2 महीने। इफ़ यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट तो अपना प्रोफाइल जो है वो जल्दी से इसका बना लें। ठीक है। नेम, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम हो जाएगा, आपका जेंडर हो जाएगा, उसके बाद आप सिटीजनशिप, कंट्री ऑफ द रेजिडेंस, ये वही चीज़ें हैं बेसिक। एंड देन कम ऑन द सेकंड पार्ट, यहाँ पे इन्होंने आपको पासपोर्ट, आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना है, पासपोर्ट नंबर यहाँ पे देना है, कब इशू हुआ था आपका पासपोर्ट तो आप वो डाल देंगे कि मेरा इशू कब हुआ था और मेरा एक्सपायर कब हो रहा है, आप वो डाल देंगे। कंट्री ऑफ इशू जो है वो कौन सा है, आईडी कार्ड नंबर आप डाल दें, तो कब इशू हुआ था, कब एक्सपायर हो रहा है, बट दिस इज़ नॉट मस्ट, जहाँ पे स्टार होता है वो लाजमी किया करें। डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, कंट्री ऑफ बर्थ आ जाएगा, एंड देन यू हैव टू प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद ऑल दो नॉट स्ट्रिक्टली रिक्वायर्ड, वी सजेस्ट अपलोडिंग अ फॉर्मल फोटोग्राफ, आप यहाँ पे अपनी पोस्ट कर देंगे। ठीक है, अपलोड कर देंगे। अपलोड करने का तरीका वही होता है, सिंपल, वहाँ पे क्लिक करने के बाद ओके। कॉन्टेक्ट्स में आपने अपना जो है कॉन्टैक्ट दे देना है। ठीक है। एंड देन होम यूनिवर्सिटी में आ जाएंगे, होम यूनिवर्सिटी डिटेल, यहाँ पे अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करें तो आपने अपना इंस्टेंट डिग्री जो है वो बैचलर्स का यहाँ पर डाल देंगे। ऑफिशियल नेम ऑफ द स्कूल, नेम ऑफ द डिपार्टमेंट यानी कि अगर आपका कंप्यूटर साइंस है वो डाल देंगे। ठीक है। एंड बिज़नेस है तो बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन डाल देंगे, कंट्री यहाँ पे डालेंगे अपना, और उसके बाद लेवल ऑफ एजुकेशन कौन सा है तो आप बताएंगे मेरा बैचलर्स है, एकेडमिक फील्ड कौन सा है। ठीक है। अब जिस तरह मेरा कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस के बाद स्टडी प्रोग्राम नेम जो है वो यहाँ पे मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डाल दूँगी। ठीक है, साइंस एंड हेयर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कब मैं ये स्टडी स्टार्ट हुई थी और आपने उसमें कितना ग्रेड पॉइंट जो है वो एवरेज कितना आपने किया है तो आपने वो बता देना है। ठीक है। तो आपने स्टार्ट कब की थी, स्टडी स्टार्ट कब हुई है, ठीक है, तो वो आपने बता देना है कि मेरा इस टाइम स्टार्ट हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट विल मूव ऑन द एजुकेशन पे आ जाएंगे। एजुकेशन में आपने अपना, उसके अलावा अगर आपके कुछ और हैं आपके एजुकेशन वगैरह तो आप वहाँ डालेंगे, इंसर्ट में आगे मज़ीद डाल सकते हैं। ठीक है। सेलेक्ट द डॉक्यूमेंट यू आर अबाउट टू अटैच, कौन से आप डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे, सिलेबस, अदर क्वालिफिकेशन वगैरह वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट करनी है।
तो इसको आपने वैसे ही फिल करना है। सबसे पहले अपना जो है आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर्स डालेंगे, उसके अलावा जो है सेकेंडरी एजुकेशन अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई करते हैं जब वो खुल जाएंगे तो आप यहाँ पे अपना सेकेंडरी एजुकेशन करेंगे और यहाँ पे अपना बताएंगे फिनिश हो गया है आपका, किस में है, इंस्टीट्यूशन का नाम लिखेंगे, यानी कि आपका अगर कॉलेज है या कोई स्कूल है उसका नाम लिखेंगे, कब आपका वो स्टार्ट हुआ था, आपके प्रोग्राम का नाम क्या है। ठीक है, अगर आपका इंटरमीडिएट है तो एफएससी है तो यहाँ पे आप अपना लिखेंगे मेरा एफएससी है इंटरमीडिएट। अगर आपका कंप्लीट नहीं हुआ तो यहाँ पे आप डालेंगे। उसके बाद अवॉर्डेड क्वालिफिकेशंस आ जाएंगी, क्वालिफिकेशन डिग्री, बट दिस इज़ नॉट कंपलसरी, तो आपने यहाँ पे बता देना है कि मेरा ये डिग्री है। ठीक है, नॉमिनल लेंथ कितने अरसा की थी, अगर बैचलर्स है तो यहाँ पे 4 ईयर करेंगे, अगर आपका वो इंटरमीडिएट है तो आप यहाँ पे 2 ईयर्स करेंगे। ऑफ कोर्स यहाँ पे मोड ऑफ स्टडी क्या था, फेस टू फेस था या डिस्टेंस था। ठीक है, कंट्री यहाँ पे आ जाएगा आपका। उसके बाद आपका स्टडी लैंग्वेज कौन सा था, इंग्लिश था, उर्दू था, जो भी था। ठीक है, उसके बाद जो है अगर डिप्लोमा है तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं इफ़ यू हैव, तो आप इसको लाजमी लाजमी डालेंगे। ठीक है, प्रोग्राम नेम क्या था, अवार्ड क्वालिफिकेशन, डिग्री का नाम क्या था, डिप्लोमा नंबर, डिप्लोमा इशू की डेट कब है, डिप्लोमा इशूड बाय वगैरह वगैरह। ठीक है, उसके बाद जो है इंसर्ट न्यू ब्लॉक करेंगे और यहाँ पे आपने अपना फिर बैचलर्स का डाल देना, ऊपर अगर एफएससी डाला है तो नीचे फिर बैचलर्स डालेंगे। ठीक है, और इस तरह आपने इसको एज इट इज़ उसको भी फिल कर लेना है। कंप्लीट हुई है, अगर कंप्लीट नहीं हुई तो इन प्रोग्रेस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद अपना यूनिवर्सिटी का नाम डाल लेंगे, कब स्टार्ट हुई थी आपकी यूनिवर्सिटी, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ ग्रेजुएशन क्या है आपने वो बता देने हैं। ठीक है, नॉमिनल लेंथ जो है वो कितने अरसे का आपका ये था, मास्टर्स था या बैचलर्स था, कितने अरसे का था वो, 4 ईयर्स का। ठीक है, अच्छा इनका इटली वाली यूनिवर्सिटियों का एक ये चीज़ होती है कि ये आपका 4 ईयर्स का बैचलर्स जो है वो उसको क्योंकि ये इंटरनेशनल एक्सेप्टेड है तो 4 साल का बैचलर्स होता है, ये इसको जो है बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं। कंट्री आ जाएंगे, उसके बाद स्टडी लैंग्वेज आ जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद आपका जीपीए कितना रहा वो, और ठीक है, और व्हाट यू आर गोइंग टू, यहाँ पे आपने उनको सेलेक्ट कर लेना कि जी मैं ये सारे के सारे ही अदर क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे सबमिट, आई विल सबमिट इट हियर। ओके, लैंग्वेजेस में आएंगे और लैंग्वेजेस में आने के बाद यहाँ पे क्या इन्होंने मांगा हुआ है कि आप बताएंगे कि आपका लैंग्वेज कौन सा है। यू हैव योर नेटिव लैंग्वेज। ठीक है, इफ़ यू आर फ्रॉम पाकिस्तान एंड और इंडिया, अदरवाइज यू विल राइट। ठीक है, पाकिस्तान है तो हमारे नेटिव तो उर्दू ही आती है। ठीक है, रेफरेंसेस में आने के बाद आपने यहाँ पे अपने डिटेल्स डालनी है, रेफरी का फुल नेम डालना है और उनका ईमेल डालना है। इन ऑर्डर टू इश्योर द रेफरेंसेस कॉन्फिडेंशियलिटी वी विल सेंड द रेफरेंस इन्विटेशन टू द ईमेल एड्रेस। आपका टीचर जो है आपका बैचलर्स में आपके जो टीचर्स रह चुके हैं उनसे जब आप रिकमेंडेशन लेटर्स ले लेते हैं तो आप उनके साथ एक कॉन्टैक्ट भी डेवलप रखा करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ अब प्रेफर करती हैं कि वो डायरेक्टली आपके प्रोफेसर से ही कांटेक्ट करें और उनसे ही आपका रिकमेंडेशन लेटर लें। ठीक है, तो इसी तरह आपने यहाँ पे आपने अपना अपलोड करना है अपने रेफरी का नाम भी और उनका यहाँ पे ईमेल भी। ठीक है, और फिर यहाँ पे आपने आस्क फॉर रेफरेंस कर देना है लाइक दिस। अगर करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे आस्क फॉर रेफरेंस डालेंगे, ये तो मैंने अपना ही वैसे डाला है, इन्होंने ऐड कर दिया। ठीक है, उसके बाद दूसरा भी डाल देंगे ऐसे ही। ठीक है, उसके बाद मोटिवेशन लेटर में आएंगे और मोटिवेशन लेटर में आपने वही वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एप्लीकेशन इन योर मोटिवेशन लेटर, इट्स गोल इज टू इंट्रोड्यूस योर बैकग्राउंड एंड सपोर्ट योर एप्लीकेशन। इन शॉर्ट इट्स गोल इज टू आंसर द क्वेश्चन वाई आर यू अ सूटेबल कैंडिडेट। तो आपने अपना मोटिवेशनल लेटर में यू अपने आप को बताना है कि मैं एक सूटेबल, आई एम द सूटेबल कैंडिडेट फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। ओके, why have I chosen this program, and you just copy paste these 4 questions in your Word file and take time to prepare this question. ठीक है, यहाँ पे why have I chosen to apply this program, you will tell your strength areas and your working profile or your any internships etc that I am capable, मुझे इसमें जो भी जो interest है, I want to research in this field and I want to excel in this program, that's why I'm applying here. What do I expect to gain from studies, you will tell here your goals about these studies after getting these studies or after gaining this qualification, what you will do and what are your expectations from this study. ठीक है, इसको आपने इन डिटेल बताना है। why does my background make me a suitable candidate, then you will tell that how you have achieved your qualifications, your experiences and your प्रोफेशनल प्रोफाइल आपने किस तरह डेवलप किया है। तो आप उनको बताएंगे कि हाउ आई गेन दिस स्टेप बाय स्टेप एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माई मोटिवेशन, माई पैशन
That's why this my background makes me a suitable candidate for this opportunity. How will this program help you to achieve goals? यहाँ पे आपने अपने goals वगैरह, you will tell that these are my goals, these are my certain goals, that I want to become a professor, I want to do research, I want to become an expert in this field, and I want to give services to my country, etc. So इन चीज़ों, 4 things you will align them in a word file, and then try to write in the specified character limit, एंड उसको बाद यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट करेंगे और ये आपका मोटिवेशन लेटर हो जाएगा. बट यू मस्ट कीप इन माइंड दैट इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एप्लीकेशन. ओके, देन द डॉक्यूमेंट्स पार्ट, एंड इन डॉक्यूमेंट्स नो डॉक्यूमेंट्स हैव बीन अपलोडेड. यहाँ पे अदर में आएंगे और आपने बताना है कि आपको इस यूनिवर्सिटी के बारे में क्या पता चला. तो आपने यहाँ पे कोई सोशल मीडिया, स्टूडेंट एसोसिएशन, फ्रेंड, रिलेटिव, एजुकेशनल फील्ड, कुछ भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे. ठीक है. चेक लिस्ट में आएंगे तो चेक लिस्ट में आने के बाद आपने यहाँ पे अपने अपलोड करना शुरू कर देना है जीपीएस स्केल ऑफ द ईसीएस कॉरेस्पॉन्डेंस. एंड एंट्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स में आपने डालना है अपना, अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अपना एफएससी का डालेंगे, क्योंकि वो एक बेसिक डिग्री बनता है. ठीक है. और अगर मास्टर्स के लिए अप्लाई करें तो यहाँ पे अपना बैचलर्स का डालेंगे. अगर आपका इंग्लिश में नहीं है आपका ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री, देन यू विल मेक इट ट्रांसलेशन, एंड देन आफ्टर ट्रांसलेशन you will upload here. And if they are in English, then do not need to do anything. ठीक है. First of all, ये entry qualification, I'll check how to upload it here. I have clicked here. I'm taking time. Okay, sorry. जब आप इस पेज पे आएंगे तो आपने यू मस्ट स्कैन एंड अटैच अपना ओरिजिनल डिप्लोमा, ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट और डिप्लोमा सप्लीमेंट जो है वो आपने अटैच करने हैं. ठीक है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड बायोमेडिसिन हेल्थ केयर में मैं अप्लाई कर रही हूँ. ठीक है. यहाँ पे एक बार फिर से इन्होंने बता दिया कि दीज आर आवर रिक्वायरमेंट्स. ठीक है. यू मस्ट मीट देम, तभी आपका यहाँ पे अप्लाई करने का फ़ायदा होगा आपको. ठीक है. एंड एक लंबी लिस्ट दी हुई है इन्होंने, इंग्लिश का भी साथ में बता दिया है कि दीज आर द स्कोर्स. एंड then after uploading it, you will select that I have attached the diploma transcript and supplement of my application. ठीक है. उसके बाद आप यहाँ पे इसको select करने के बाद ये आपका ये चीज़ complete हो जाएगी. ट्रांसलेशन है तो ट्रांसलेशन में जाएंगे. पासपोर्ट है तो यहाँ पे आपने अपना पासपोर्ट अपलोड करना है. ठीक है. और डिग्री प्रोग्राम का सिलेबस इसके बाद आता है. ये पासपोर्ट का है. आई हैव अटैच करेंगे और उसके बाद यहाँ पे पासपोर्ट जो है वो अपलोड कर देंगे. ठीक है. एंड डिग्री प्रोग्राम सिलेबस के बारे में है कि आपका जो आपका इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर मास्टर्स प्रोग्राम, अगर आप मास्टर्स के लिए कर रहे हैं ना तो आपका जो बैचलर्स में आपका रहा है सिलेबस क्या था, आपने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी हैं थ्रू आउट योर डिग्री प्रोग्राम, देन यू विल गो टू दैट वेबसाइट ऑफ योर यूनिवर्सिटी, वहाँ से अपना सिलेबस डाउनलोड कर लेंगे. इफ़ यू कैन नॉट फाइंड दैट देयर तो आप अपना यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट अपलोड कर देंगे. दीज आर माई सिलेबस दैट आई हैव रेड इन द माई बैचलर्स डिग्री. ठीक है. एंड देन आपने नेक्स्ट आना है और यहाँ पे आने के बाद अपना सीवी यहाँ पे अपलोड कर देना है. ठीक है. और सीवी क्योंकि ये यूरोपियन कंट्रीज़ की लिस्ट में आता है तो मेक श्योर दैट यू विल मेक योर यूरोपास सीवी. एंड यूरोपास सीवी के लिए ऑलरेडी एक वीडियो आई हैव मेड ऑन माय यूट्यूब चैनल, तो वो आप चेक कर सकते हैं. ठीक है. इंटरमीडिएट इंग्लिश क्वालिफिकेशन प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट, वही चीज़ आपने अब उनका जो क्राइटेरिया है उसको तो लाजमी मीट करना है. तो ये चीज़ इन्होंने पहले ही बता दी हैं. इसके अकॉर्डिंग आपका है तो आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे इनको. ठीक है. एंड देन आपने आ जाना है. पेमेंट 60 यूरोज़ इनकी फ़ी है. वो 60 यूरो आप यहाँ पे जमा कराएंगे और उसके बाद आपका ये पेमेंट वाला प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाएगा. GMAT and GRE certification score. I am not in possession of the GMAT certificates. ठीक है. देखते हैं यहाँ पे क्या कहा हुआ इन्होंने. ठीक है. इफ़ यू होल्ड अ GMAT और GRE certification score obtained not later than 5 years ago, तो तब आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं. ठीक है. एंड अगर आपकी डिग्री रिक्वायरमेंट में इन्होंने डाला हुआ है तो आप इसको डालेंगे. ठीक है. एंड प्रूफ ऑफ द authenticity. I declare that I have not attached any, not yet attached the proof of the authenticity of my study. Proof of the authenticity. In this section, applicants have to upload proof of the authenticity of their study qualification and their transcript of record if necessary.
एक्सेप्टेड प्रूफ्स ऑथेंटिसिटी क्या होंगे, कॉन्सुलर लीगलाइजेशन, अपोस्टाइल अगर आपके हैं डॉक्यूमेंट्स तो स्टेटमेंट ऑफ द वेरिफिकेशन बाय सर्टिफाइड जो है इनका सर्टिफाइड ENIC नारिक सेंटर। एंड अगर आपका इस इन सब में से अगर आप हमारा तो अपोस्टाइल होता है पाकिस्तान में, तो अगर आपके अपोस्टाइल डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो यहाँ पे आप डाल देंगे कि दीज माय डॉक्यूमेंट्स आर अपोस्टाइल ऑलरेडी। ठीक है, अगर नहीं है देन यू कैन स्किप इट बिकॉज उन्होंने पहले ही टिक कर दिया है। ठीक है, ये फर्स्ट GPS स्केल एंड ECTS कॉरेस्पॉन्डेंस रह गया है। प्लीज़ अपलोड इन दिस सेक्शन एन ऑफिशियल चार्ट रिलीज्ड बाय योर यूनिवर्सिटी with a GPS scale or ECS correspondence if needed. Please choose the one option. My university does not issue this document and इसमें इन लोगों ने कहा है कि अपलोड करें ऑफिशियल चार्ट आप रिलीज़ करें। कोई यूनिवर्सिटी ने अपना GPS स्केल का कोई है, अगर आपका है यूनिवर्सिटी इस तरह का कुछ आपकी वेबसाइट पे है तो आप यहाँ पे कर देंगे, अगर नहीं है तो आप कह देंगे नो जी माई यूनिवर्सिटी डज नॉट दिस एंड देन इट विल बी एक्सेप्टेड। ओके, यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाएगा, माई यूनिवर्सिटी डज नॉट डू दिस। ठीक है, स्टेटस चेंज कर दिया इन्होंने। तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन एंड होप यू विल फाइंड इट यूजफुल फॉर योर application submission. So this is the video of the day and thank you so much for watching, and if you have any sort of question you can comment and I will respond accordingly. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.